हेलो दोस्तों, ये मैच मैंने कल खेला था ली चेस ऐप पे 11 मई 2020 को। मैं वाइट की तरफ से था और मेरा अपोनेंट सर्जेल वो ब्लैक की तरफ से था और उनकी रेटिंग थी 1686 और मेरी रेटिंग थी 1666, यानी उनकी थी 1686 और मेरी थी 1666। मैं वाइट की तरफ से था। मैंने ओपनिंग करी थी E4, जवाब में उन्होंने किया E6। फिर मैंने नाइट निकाला इस तरफ से। वैसे तो जी नाइट निकालते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने पहली बार बी नाइट निकाला, नाइट टू C3। उसके बाद उन्होंने अपने बिशप को निकाला, बिशप टू E7। फिर मैंने अपने बिशप को डेवलप किया, बिशप टू C4। ये वियना वेरिएशन खेलना चाहता था मैं, इसलिए मैंने ये निकाला। उसके बाद मैंने ये वाला वेरिएशन कैबर अली रेज़ा फ़िरोज़ा को खेलते हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ अली रेज़ा फ़िरोज़ा की तरह ही गेम में स्टार्टिंग करूँगा। तो ऐसा ही कुछ आगे हुआ। फिर उन्होंने, मेरे अपोनेंट ने चला A6। उसके बाद मैंने दूसरा नाइट निकाला, नाइट टू F3। फिर उन्होंने उधर से पॉन पुश किया, पॉन टू C5। उसके बाद मैंने D4 किया, उन्होंने मेरे बिशप पे अटैक किया। तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में कि मुझे ना ये बिशप अपना या तो D3 पे या E2 पे रखना चाहिए था, लेकिन मैं उस बिशप को गलत साइड ले गया और वो बिशप ट्रैप भी हो गया। बाद में मैंने किया था बिशप B3। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अली रेज़ा फ़िरोज़ा ऐसे काम नहीं करते, जो मैंने गलती कर दी। उसके बाद बिशप ट्रैप हो गया, उन्होंने पॉन पुश किया। मैंने सोचा बिशप गया, छोड़ो, अब आगे का प्लान दूसरा कुछ देखते हैं। मैंने कैसलिंग की, फिर मेरा बिशप कट गया। बदले में मैंने काट दिया इस पॉन से, A2 पॉन से, ताकि मेरा रुक की फाइल ओपन हो सके। उसके बाद उन्होंने उधर से चला D6। फिर मैंने मौका पाते ही एक पॉन काट दिया अपने नाइट से, क्योंकि ये मेरे नाइट को काटेंगे तो इनका हाथ ही जाएगा, इसलिए इन्होंने अपने इस पॉन से मेरे नाइट को नहीं काटा, लेकिन मेरे नाइट पर अपने बिशप से अटैक ज़रूर बनाया। फिर मैंने अपने नाइट को बैक कर लिया, बैक टू C3। उसके बाद उन्होंने अपना पॉन पुश किया F6। फिर उसके बाद मैंने भी पॉन पुश किया D5। फिर उन्होंने फिर पॉन पुश किया E5। उसके बाद मैंने अपने बिशप को एक्टिव स्क्वायर पे लाना शुरू किया और मैं लाया था E3 पर। फिर उन्होंने मेरे नाइट को अपने बिशप से पिन किया, वो लाए बिशप को G4 पे। फिर मैंने इस बिशप को भगाने के लिए एक पॉन पुश किया और मैंने सोचा अगर ये मेरे नाइट को काटेंगे तो मैं क्वीन से काट के अपनी क्वीन को एक्टिव कर दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं काटा। तो फिर मैंने इस बिशप का पीछा भी नहीं करा, बल्कि मैंने दूसरा प्लान किया। मैंने नाइट को A4 स्क्वायर पे मैं लेके गया। उधर वो भी अपने नाइट को एक्टिव करना चाहते हैं सही स्क्वायर पे लाने के लिए, और वैसे भी उनको पहले से ही पता था कि उन्हें लग रहा था कि मैं या तो बिशप को या नाइट को B6 पे लाऊंगा, तो इसलिए उसका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने अपने नाइट को D7 पे रख दिया। फिर मैंने दूसरा प्लान बनाया, मैंने पॉन पुश किया और मैंने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की अपने लिए। फिर उसके बाद वो बिशप को पीछे ले गए F8 पर। यहाँ पर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है नाइट को डेवलप करना, लेकिन वो पता नहीं पीछे क्यों ले गए। मेरे को तो इनका कोई आइडिया भी तो समझ में आया नहीं। हो सकता है कि इसके बाद ये पॉन पुश करके बिशप का डायगोनल खोल के तब कुछ बिशप मेरे बिशप पे अटैक बनाए, हो सकता है इसलिए ले गए हों। फिर मैंने बिशप को भगाने के लिए अपना पॉन 2 कदम चला G पॉन, मैं G2 वाला पॉन G4 पे ले गया। उसके बाद उन्होंने अपने बिशप को बचाने के लिए बिशप को रखा G6 स्क्वायर पे। फिर मैंने बिशप पे आगे नाइट से अटैक बनाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि इस बिशप को काट देता हूँ नाइट से, तो इन्होंने बिशप को बचा भी लिया और मेरे एक पॉन को भी काट दिया। फिर मैंने अपने दूसरे नाइट से इस बिशप पे अटैक बनाया, तो ये फिर
बिशप पहुंच गया उसी स्क्वायर पे जिससे ये भागा था पॉन काटने के लिए। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नाइट से इसे काट दूं, लेकिन मैंने प्लान चेंज कर दिया। मैंने सोचा अब मैं इसे नाइट को रखूँगा क्योंकि मेरा ये जो नाइट है ये कुछ कमाल कर सकता है। उसके बाद इसने मेरे पॉन को काट दिया। अब मैंने वहाँ से नाइट को अपने हटाया पॉन से और मैंने इसी पॉन पर अटैक बनाया, क्योंकि इस पॉन पर यानी G5 पॉन पर मेरे बिशप और मेरे नाइट दोनों अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसको डिफेंस केवल क्वीन दे रही है। तो इसलिए उसने उस पॉन को अपने पॉन से बचाया। उसने पॉन पुश किया H6। फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं इधर से ना राजा ऊपर रख के यानी G2 पे रख के अपने रुक को H5 पर ला करके कुछ अटैक बनाने की कोशिश करूँगा। फिर उसने मेरे नाइट पे अटैक कर दिया अपने पॉन से। मैंने नाइट को बचाया और मैं नाइट को बचा के D4 पे ले गया। उसके बाद वो अपने नाइट को प्रमोट करते हुए लेके आया E5 पे। फिर उसके बाद मुझे अच्छा स्क्वायर मिल गया नाइट का। मैंने क्वीन पे अटैक बनाया और अपने नाइट को प्लेस किया E6 पर। फिर उसने अपनी क्वीन बचाई। अब मैंने ये बिशप उसे घेरने के लिए, उस पर अटैक बनाने के लिए अपने बिशप को भी मैं ले गया B6 पे। मेरी स्ट्रेटेजी कुछ अलीरेज़ा फ़िरोज़ा की तरह मैंने बनाने की कोशिश की थी कि मैं अटैकिंग गेम खेलूँगा और उसको घेरता चला जाऊँगा, इसलिए मैं बिशप को वहाँ ले गया। लेकिन मेरे बिशप पे तुरंत रुक का अटैक आ गया। ऐसे में मेरे को लगा कि या तो मैं बिशप को रख दूँ A5 पे, पहले मैंने सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि मैं बिशप को D4 पे या E3 पे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बिशप को मुझे बैक नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बिशप से ना इनको थोड़ा ख़तरा सा महसूस होता रहेगा अगर ये बिशप यहीं पे बैठा रहेगा। तो इसलिए मैंने प्लान चेंज किया और मैंने बिशप को पीछे ना करके बल्कि रुक से बिशप को सपोर्ट दी और अपने रुक से मैंने इनके पॉन को भी काट दिया, A6 पॉन को, और अपने बिशप को सपोर्ट दी। इसके बाद अब ये क्वीन यहाँ पे आ गई। क्वीन यहाँ पर रुक को मारने के लिए आई है। अब रुक को सपोर्ट देने के लिए मैंने अपनी क्वीन A1 स्क्वायर पे लगा दी। उसके बाद उधर से उन्होंने सोचा कि नाइट वहाँ पर पड़ा हुआ है बेकार, तो उसको गेम में लाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैंने चेक दिया अपनी क्वीन से, क्वीन A4 चेक बचाने के लिए मेरे अपोनेंट ने अपने किंग को F7 स्क्वायर पे प्लेस किया। फिर मैंने चेक दिया सोच समझ के। मैंने सोचा कि मैं चेक देता हूँ नाइट से, नाइट फॉक लग सकती है। अगर इसने मेरे अपने रुक से मेरे नाइट को नहीं काटा तो मैं क्वीन तो काट ही सकता हूँ फॉक लगा के, लेकिन उसे पता है कि फॉक लगी हुई है, तो इसने उसे मजबूरी में फोर्स मूव चलनी पड़ी, रुक से काटना पड़ा। और यही मैं चाहता था, क्योंकि मैंने अपना बिशप यहाँ पे इस रुक को लेने के लिए पहले से ही प्लेस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर शो कर रहा है कि ब्लैक को यहाँ पर चलना चाहिए बिशप टू F5, लेकिन इसने यहाँ ब्लंडर करी और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। ब्लंडर क्या करी कि इसने अपने नाइट को पता नहीं यहाँ से क्यों हटा दिया। ये नाइट को शायद इसने हटाना चाहता था, ये नाइट को बचाना चाह रहा होगा। ये सोच रहा होगा कि मैं नाइट को गेम में रखूँगा, लेकिन यहाँ पर नाइट को ना, अगर बिशप से मरता भी नाइट तो मर जाने देना चाहिए था ब्लैक को, क्योंकि इस समय ना सिचुएशन क्लोज नहीं है। क्योंकि नाइट्स जो होते हैं वो क्लोज पोजीशन में, जब गेम क्लोज होता है तब यूज़ होते हैं नाइट, और यहाँ पर तो सारी ओपन सिचुएशन है। तो ओपन सिचुएशन में तो बिशप्स काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस नाइट को सेव नहीं करना चाहिए था। तो इसने ब्लंडर करी और इसने नाइट को ले गया F5 स्क्वायर पे। तो यहाँ पर मैंने अलीरेज़ा फ़िरोज़ा की तरह मूव चली, रुक टू A7 और क्वीन को ट्रैप कर लिया। अब क्वीन बिल्कुल किंग के सामने है, तो अब ये ट्रैप हो गई, बच नहीं सकती। तो इसने फिर मेरे रुक को काट दिया। मैंने क्वीन से क्वीन को काटा और चेक दिया। फिर चेक से बचने के लिए किंग चला गया G8 स्क्वायर पर। उसके बाद मैंने मौका पाते ही अपने नाइट से ये पॉन काट दिया जो फ्री था। उसके बाद उसने मुझे अपने नाइट से चेक दे दिया। चेक बचने के लिए मैं गया H2 पर, जबकि
मुझे H2 पर ना जा कर के G3 पे जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इसने मेरा नाइट काट दिया अपने बिशप से। अब यहाँ पर पीस काउंट करते हैं। वाइट के पास पीसीज हैं, जो बड़े बड़े पीसीज हैं पॉन्स को हटा के, वो हैं 1 2 3, एक क्वीन है, एक रुक है और एक बिशप है, 3 है। और ब्लैक के पास पॉन को छोड़ करके बड़े पीसीज को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी 3 वर्सेस 5 का मुकाबला है ये इस समय। यानी स्थिति देखा जाए तो अभी भी वाइट की फिर भी ठीक है, क्योंकि ब्लैक के पास पीसेस ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन कुछ पीसेस तो बंद ही हैं। जैसे उधर रुक बंद है इनका, और डार्क स्क्वायर बिशप बंद है। बस ये 2 नाइट्स ओपन लग रहे हैं और एक ये बिशप, लेकिन इनको भी कुछ ढंग का स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो ये तीन पीसेस खुले ज़रूर हैं, लेकिन स्क्वायर इनके लिए अवेलेबल नहीं है बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पॉन पुश किया। मैंने सोचा अगर ये पॉन से पॉन काटेगा तो मैं अपने रुक से काट दूंगा, लेकिन इसने मुझे चेक दिया। चेक देते ही मैंने इसके नाइट को ही काट दिया। उसके बाद इसने मेरे रुक को अपने नाइट से, दूसरे नाइट से काट के मुझे चेक दिया। मैंने चेक बचाया। फिर उसके बाद अब ये नाइट यहाँ पर ले गया है। एक तो वैसे तो नाइट को यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन नाइट यहाँ पे गया तो मेरे B3 पॉन को काटने के लिए गया है, तो मैंने नाइट को ही काट दिया, क्योंकि इसने गलती कर दी। इसने देखा नहीं वहाँ क्वीन भी बैठी हुई है। उसके बाद इसने पॉन से पॉन काट के मुझे चेक दिया, मैंने इसी पॉन को काट दिया। उसके बाद अब ये बिशप भी अंदर चला गया। तो देखा जाए तो अब पीस काउंट करते हैं। अब मेरे पास 2 पीसेस हैं और उसके पास 3 पीसेस हैं, और 3 पीसेस में से 2 पीसेस तो उसके अभी भी बंद ही हैं। डार्क स्क्वायर बिशप और रुक दोनों बंद हैं, और मेरे दोनों पीसेस ओपन हैं, और मेरे पॉन्स भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर मैंने पॉन बढ़ाने की कोशिश की। फिर मुझे तुरंत चेक दे दिया। मैंने चेक से अपने किंग को बचाया। फिर उसने मेरी क्वीन पर अटैक किया है, मैंने क्वीन बचाई। उसके बाद इसने क्वीन का रास्ता इसने रोका, क्योंकि अगली मूव में ना ये क्वीन ऊपर जाके किंग को चेक देने वाली थी, और इसी खतरे से बचने के लिए कि क्वीन ऊपर जाके चेक ना दे दे, तो इसने क्वीन की फाइल को क्लोज़ कर दिया अपने बिशप से। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने पॉन को पुश करने लगा। फिर इसने किंग को हटा के अपने रुक को गेम में आमंत्रित किया। तो यहाँ पर मैंने अपने पॉन को पुश करने की जल्दबाजी में अपने इस बिशप पे ध्यान नहीं दे पाया। मैं यहाँ पर मैंने गलत मूव चल दी, मैंने पॉन पुश कर दिया, जबकि मुझे अपने बिशप को रुक से बचाना चाहिए था, लेकिन उसने काट दिया। अब पीस काउंट करते हैं। बड़े पीसेस में मेरे पास बस एक क्वीन बची है ओनली, और उसके पास 3 पीसेस हैं, एक बिशप पेयर है और एक रुक है, और पॉन्स मेरे पास 2 ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने पॉन को बढ़ाने के लिए अपनी क्वीन को पहले A3 पर लाया, और उस पॉन को सपोर्ट देने के लिए उधर उसने अपने बिशप को इस स्क्वायर पे यानी G6 स्क्वायर पे प्लेस किया। फिर मैंने पहले चेक दिया, किंग गया F6 पर, फिर मैंने पॉन पुश किया। फिर उसने अपना पॉन पुश करके मुझे चेक दिया। मैंने चेक से अपने किंग को बचा के F3 पे ले गया। फिर उसके बाद उसने फिर मुझे चेक दिया, मैंने पॉन से पॉन काटा, और फिर यहाँ पर अब उसके पास 1 पॉन है और मेरे पास 4 पॉन्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने मुझे अपने बिशप से चेक दिया, मैंने चेक से अपने किंग को बचा के F3 पे ले गया। अब वो रुक को भी नीचे गेम में लाना चाहता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी क्वीन बनाने में लग गया। अब यहाँ पर इसने ब्लंडर करी, ये अपने रुक को नीचे ले गया, जबकि इसे वहाँ पे क्वीन मार देनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरी दूसरी क्वीन को मार देना ज़्यादा ठीक था, लेकिन ये ले गया नीचे। उसके बाद मुझे चेक दिया, मैंने चेक से बचा। उसके बाद यहाँ पर अब मेरा काउंटर प्ले स्टार्ट दोनों क्वीन का। पहले मैंने किंग को चेक दिया,
फिर मैंने दूसरी क्वीन से चेक दिया, ये यहाँ पे बिशप से मार सकता था लेकिन इसने बिशप से मारा नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने चेक दिया। इस तरह से 2 क्वींस का फ़ायदा उठाते हुए मैं लगातार चेक देता रहा और यहाँ मैंने रुक मार दिया। फिर उसके बाद दूसरी क्वीन को मैं गेम में लाया, फिर मैंने इसका बिशप भी मार दिया। मुझे चेक मिला था बिशप से, मैंने चेक बचाया। उसके बाद मैंने फिर चेक दिया दूसरी क्वीन से, फिर चेक दिया और यहाँ पर उसने रिज़ाइन दे दिया। ओके, बाय बाय। बहुत बोर